लॉ एडमिशन टेस्ट पास करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। पाकिस्तान में तकरीबन टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं। सबसे पहले कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, BZU बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, इसके अलावा बैरिया यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है। ये तमाम यूनिवर्सिटी जो है वो LLB 5 इयर्स प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रही हैं। इनके अलावा इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के एफिलेटेड कॉलेजेस हैं जो कि LLB 5 इयर्स ऑफर कर रहे हैं, जैसे स्कूल ऑफ लॉ है, इसी तरीके से सुपीरियर जो कॉलेज है, पंजाब कॉलेज है, ये तमाम जो मुस्लिम लॉ कॉलेज है, मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं जो कि एफिलेटेड हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से या इसी तरीके से दूसरी यूनिवर्सिटी से। अब ये यूनिवर्सिटी जो है आपका एक मेरिट बनता है, ये पास करने के बाद आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स, मैट्रिक के मार्क्स और उसके बाद आपके जो लॉ एडमिशन टेस्ट है इसके मार्क्स। अगर आपका वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टली आप इनरोल नहीं होते तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इन कॉलेजेस के ज़रिए भी लॉ कर सकते हैं। अब सबसे जो अहम बात है वो है इसका सिलेबस। जो लॉ एडमिशन टेस्ट का जो सिलेबस है वो बेसिकली 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स के पेपर में आपने जो फर्स्ट ऐसे है 20 मार्क्स का है। ऐसे के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो आप चाहें तो उर्दू में करें, चाहे आप इंग्लिश में करें। इसी तरीके से पर्सनल स्टेटमेंट है। पर्सनल स्टेटमेंट 15 नंबर की है। इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में, आप उर्दू में करना चाहते हैं तो उर्दू में जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट कर सकते हैं। ये जो है ये बेसिकली सब्जेक्टिव है। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है, सॉरी पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो 10 मार्क्स ही है। मतलब आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो 25 मार्क्स का है और ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो आपका वो 75 मार्क्स का है। सब्जेक्टिव पार्ट में आपने जो चीज़ें सब्जेक्टिव में आपने वो करनी है, अगर सपोज ऐसे आ जाता है इंटरमीडिएट बेस पे आपने बहुत ज़्यादा ऐसे उर्दू में भी इंग्लिश में भी दोनों सब्जेक्ट में आपने अपीयर हुए हैं, वो ऐसे आप इजीली लिख सकते हैं। पर पर्सनल स्टेटमेंट जो है ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। ये नॉर्मली इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट में तो शामिल नहीं है लेकिन इतनी डिफिकल्ट नहीं है। पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो क्या है, बेसिकली आपने बताना है कि आप ने किस किस तरीके से कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी एजुकेशन है, आपने कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं। उसके बाद अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता है कि मतलब सपोज आप पाकिस्तान में प्लांटेशन के लिए क्या कर सकते हैं, आप एनवायरमेंटल जो है वो इश्यूज पे आप क्या कर सकते हैं, तो आपने अपनी थॉट के मुताबिक उस पर लिखना है कि वो क्या है और किस तरीके से जो है आप इस पे पर्सनल स्टेटमेंट में आप वो बता सकते हैं कि वो आपका जो है 200 वर्ड्स का है वो आपने उसमें बताना है। उसके बाद जो ग्रामर है, ग्रामर इंग्लिश और उर्दू ग्रामर ये दोनों जो है, इंग्लिश में जो है वो 20 मार्क्स की है। अब 20 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे सिनोनिम, एंटोनिम और प्रेपोजिशंस, ये 3 चीजें हैं। अब इनमें जो है सिंपल वही है जो उर्दू में है। उर्दू की ग्रामर जो है वो 10 नंबर की है। 10 मार्क्स में उर्दू में आपने वही चीजें हैं, वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, अल्फाज मुतज़ाद या फिर करेक्शन है, जुमलों को दुरुस्त लिखना, और यही चीज़ इंग्लिश में है। यही चीज़ें आपने इंग्लिश जो आपके इंटरमीडिएट का है उसकी आपने इंग्लिश में ये चीज़ें ऑलरेडी की हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है, वही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इंटरमीडिएट लेवल पे करवाई गई हैं और उन्हीं पे आपने करना है। आपकी वही बेस यहाँ पे काम आती है। जो आपने जो करने वाला काम है बेसिक मैथ, वो भी इतना टफ नहीं होता। बेसिक मैथ जो है वो सिर्फ 5 नंबर का है।
5 नंबर में उन्होंने जनरली जो आईक्यू लेवल की चीजें होती हैं, कंसेप्चुअल चीजें हैं, वो 5 नंबर की आपने बेसिक मैथ में उन्होंने पूछनी है। इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज और पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडीज के लिहाज से हवाले से अगर आप करेंगे तैयारी तो वो भी कोई इतना लेंथी प्रोसीजर नहीं है। इस्लामिक स्टडीज में आपने जनरली कुरान से रिलेटेड कितने पारे हैं, आयात कितनी है, बिस्मिल्लाह जो है वो कौन सूरत बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती, इसके अलावा हज़रत नूह का, हज़रत यूसुफ का कौन कौन सी आयात जो सूरतों में उनका जिक्र है, इसके अलावा कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें जो है वो 2 दफा बिस्मिल्लाह आती है, टोटल तादाद कितनी है, हरूफ कितने हैं, रुकू कितने हैं, ये तमाम चीजें, सजदे कितने हैं, ये जनरल जो चीजें हैं एक बीइंग अ मुस्लिम जो है वो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। तो यही चीजें जो है इस्लाम से रिलेटेड हैं। कुरान के बाद आप सल्लल्लाहु की हयात पे है, आप सल्लल्लाहु पर कुरान कितनी देर में नाज़िल हुआ, हिजरी आपने जो कितने गज़वात जो है जिनमें आप सल्लल्लाहु शामिल हुए, कौन सी जो गज़वे में आपके दंदान मुबारक शहीद हुए, इसी तरीके से जो चीज़ें हैं मुसलमानों की तादाद के बारे में और उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है वो आप सल्लल्लाहु की हयात के बारे में कि मक्की जो है वो मक्की सूरतों के कुरान में भी आ जाता है, मदनी में मक्का की ज़िंदगी, मदीना की ज़िंदगी, फतह मक्का और ये सारी चीज़ें, सुलह हुदैबिया, ये तमाम चीज़ें जो है वो नॉर्मली इस्लामियात में आ जाती है। इसके बाद अगर आप आते हैं सहाबा पे तो नॉर्मली जो 4 सहाबा का अदवार है, खुलफा राशिदीन जिनको कहा जाता है, उनके बारे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर, हज़रत अबू बकर का सबसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इन 4 अदवार में जो जो मामलात हैं, जंग जमल है, जंग सफीन है, इसके अलावा और जो इश्यूज हैं वो हैं। इसके अलावा हदीस के बारे में, हदीस की कितनी बुक्स हैं, सहाय सत्ता क्या है, 6 किताबें हैं, उनके जो है वो मुसन्नफ कौन कौन है, कब कब लिखी है। इसके अलावा इमामों के बारे में इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम चौथे इमाम जो है इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल, ये 4 जो है वो इमामों के बारे में। उसके बाद जब पाक स्टडी है, पाक स्टडी में मेरा एक लेक्चर भी है फंडामेंटल राइट्स पे, आप अगर इस पे वो देखना चाहें तो वो एक ग्रिप है फंडामेंटल राइट्स के लिहाज से, कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से। बेसिकली जो पाक स्टडी में आपसे पूछेंगे वो हिस्ट्री पूछेंगे। अब पाक स्टडी में जो नॉलेज है कुछ है फिक्स है, कुछ चेंज होता रहता है। मसलन आपके जितने भी कोई गवर्नर हैं या वजीर आला है, अभी बजिंजो साहब बलोचिस्तान के वजीर आला बने, तो ये ऐसा नॉलेज है जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो खबरों से, हालात हाजरा से इन टच रहें, आप डेली रूटीन बना लें कि आपने 1 घंटा जो है वो न्यूज़ सुननी है या कोई न्यूज़ आपने पढ़नी है। अब वहाँ से आपको पता चलेगा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर ले, उसमें कितनी अमेंडमेंट हुई हैं, जो तरामीम हुई हैं, क्या क्या हुई हैं और कैसे कैसे हैं, वज़ीर आज़म के इख्तियारात, गवर्नर के इख्तियारात और टोटल सेनेट की सीटें कितनी हैं, कौमी असम्बली की सीटें कितनी हैं और कौन से सूबे में किस की गवर्नमेंट है। अभी रिसेंटली AJK में जो इलेक्शन हुए हैं, ये सारी जो है वो पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड है। उसके बाद मेन आ जाता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक दिन में तैयार नहीं होता, उसके लिए बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है। बहुत सारे लोग एक बुक खरीद लेते हैं जनरल नॉलेज की और उसी पे तैयारी शुरू कर देते हैं। अब जनरल नॉलेज का जो पेपर है, जो यहाँ पे पोर्शन है इस पेपर में 20 मार्क्स का है। आप 20 मार्क्स को देखते हो, बाकी जो 80 मार्क्स हैं उनको आप भूल जाते हो। अब जरूरी है कि जनरल नॉलेज करना तो जरूरी है, लेकिन वो आप जनरल जितनी भी चीजें हैं वो उसको देख लें। जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के, UNO के मेंबर्स कौन से हैं, इसके अलावा जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल है, इसके अलावा बाकी जो जितने भी हैं
उन चीज़ों को आप कर लें। अभी रिसेंटली बड़ा इशू चल रहा है अफगान इशू, अफगानिस्तान का, उस पर देख लें। चाइना इंडिया का जो है वो इशू है वो देख लें। इसी तरीके से बाकी जो कंट्रीज के कुछ इशू हैं वो करंट अफेयर में आप देख लें। बेसिकली उन्होंने आपके इंटरमीडिएट लेवल पे देखना है, बहुत ज्यादा हाई चीजें नहीं पूछते। आप उसी चीज को प्रिपेयर करके बाकी चीजों पे फोकस करें। सब्जेक्टिव पे बहुत कम नंबर आते हैं लोगों के, सब्जेक्टिव पे आप ज्यादा करें। 25 नंबर का सब्जेक्टिव है, आप उसको ऐसे को देखें। आपको लगता है कि आप इंग्लिश में नहीं कर सकते, आप उर्दू में लिख लें। बेसिकली उन्होंने आपकी थॉट को चेक करना है और राइटिंग स्किल को चेक करना है। आपको इंग्लिश में इजी लगता है, आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर लें। और बाकी जो सारी चीजें हैं, बेसिकली 50 मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर ये 8-10 दिन की तैयारी है। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑन एयर है। आपको कोई भी नोट्स चाहिए या इसके अलावा मजीद कोई गाइडेंस चाहिए, मैं अवेलेबल हूँ। आप सबको बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।